नमस्कार। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा हमने पिछले वीडियो पे बात की थी कुंभक और बंध के बारे में, एक छोटी सी व्याख्या करी थी पिछली वीडियो में, जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा हर एक बंध को जो है और कुंभक को कवर किया था। आज की वीडियो में हम अब आगे चलकर हर एक बंध को जो है बारीकी से समझेंगे, उसके लाभ, उसको हानियाँ किस तरह से, उसमें सावधानियाँ बरतनी है, उसकी विधि, हर चीज़ को जो है बारीकी से समझेंगे। तो आज हम जिस बंध की बात करने जा रहे हैं वो है आपका मूल बंध। सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं। हमारे शरीर में जो है दो मंडल हैं, चंद्रमंडल और सूर्यमंडल। हमारा जो सिर का हिस्सा है उस एरिया को हम चंद्रमंडल के नाम से जानते हैं, और जो हमारा उदर भाग यानी कि हमारे पेट की तरफ का जो एरिया है उसको हम कहते हैं सूर्यमंडल। योग शास्त्र कहते हैं कि हमारे शरीर में हमारे चंद्रमंडल से एक अमृत रस टपकता रहता है, जिसको हम सोम रस भी कहते हैं। और होता क्या है, चंद्रमंडल से टपकता हुआ जब वो सूर्यमंडल पे आके गिर जाता है तो वो भस्म हो जाता है, जिसके कारण जो है जल्दी बुढ़ापा आ जाना, काफ़ी सारे रोग और भी बहुत कुछ जो है हमें सामना करना पड़ता है जिन समस्याओं का। अब हमें क्या करना होता है कि योग मुद्रा, बंध, आसन, प्राणायाम इस तरह से करने होते हैं कि हम जो है उस प्राण की ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके जाएं, जिससे जो है हम उस अमृत रस का पान कर सकें और वो नीचे आके जो है भस्म ना हो, और हमें जो है अजरता, अमरता का, जो आप देखते हैं कि पुराने ऋषि मुनि की अगर हम इतिहास देखें तो हम देखते हैं कि बहुत सालों साल जीते थे वो लोग। उसका कारण यही था क्योंकि वो योगी लोग थे। तो वो जो है इस अमृत रस को पान करने की उन्होंने कई सारी विधियां बताई और वो उसका पालन करते थे, जिसके कारण वो दीर्घ आयु को प्राप्त थे और बीमारियों से मुक्त रहते थे। यही कारण थे। तो इसी पर आगे चर्चा करते हुए सबसे पहला जो बंध है वो है आपका मूल बंध। अगर इसकी हम व्याख्या करें तो दो शब्दों से बना है, मूल और बंध। मूल मतलब आपका आधार, बंध मतलब बांधना। जब हम अपने मूल यानी आधार को बांध लेते हैं तो उसको कहते हैं हम मूल बंध। सबसे नीचे का जो चक्र है, अगर आप उसकी व्याख्या पे जाएं तो वो है, उसका नाम भी है मूलाधार चक्र, सबसे रूट चक्र। मूल बंध में क्या करते हैं हम, गुदा द्वार और अपने प्रजनन इंद्रियां को जो है संकुचित करते हैं अंदर की तरफ और फिर खींचकर जो है ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया। ये उनके लिए समझना आसान है जो योग के अभ्यासी है, परंतु अगर नॉर्मल भाषा में समझें तो जैसे जब आपको टॉयलेट आए, जब आप यानी कि मूत्र का विसर्जन करने की कोशिश करें और उसको जो है हम थोड़ी देर के लिए रोक लें, ध्यान से समझिएगा, उस प्रोसेस को अगर हम थोड़ी देर रोक लें, सेम मसल जिससे हम जो है उस प्रोसेस को रोकते हैं, यानी कि हम जो है अपनी टॉयलेट को रोक लेते हैं कुछ देर के लिए, वही मसल जो है हम जो है मूलबंध में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम जो है सिर्फ अपनी गुदा द्वार को संकुचन करते हैं तो उसको अश्वनी मुद्रा कहते हैं, और जब हम अपने प्रजनन इंद्री को संकुचित करते हैं यानी कि मूतेंद्री को संकुचित करते हैं तो उसको हम कहते हैं वज्रोड़ी मुद्रा। और जब ये दोनों मुद्रा एक साथ लगा देते हैं तो उसको कहते हैं हम मूलबंध, और उसको फिर ऊपर की तरफ खींचते हैं ताकि जो प्राण है वो नीचे से जो है ऊपर की तरफ जाए। और इसी में जो है क्या होता है कि प्राण और अपान का जो मिलन होता है वो भी जो है आपके मूलबंध के कारण ही होता है। इसको समझने की जो है आसान 3 विधियां हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझें तो फिर आप इसको आराम से कर सकते हैं। सबसे पहली स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल आप क्या करें, गुदा द्वार और प्रजनन इंद्रियों को धीरे धीरे संकुचन करें और छोड़ दें। जैसे मैंने अभी संकुचन किया, छोड़ दिया, संकुचन किया, छोड़ दिया, संकुचन किया, छोड़ दिया, संकुचन किया, छोड़ दिया। इस प्रक्रिया को अगर आप 20 से 30 बार दोहराते हैं तो आपको फील होगा कि आपकी जो मसल्स है वहाँ पर आपको कुछ सेंसेशन से फील होगी कि आप कुछ उठा रहे हैं ऊपर की तरफ। यही मूलबंध का एक पहला चरण है। इसके बाद दूसरे चरण में आप क्या करें, बंद लगाएं और कुछ देर के लिए रोक के फिर छोड़ दें धीरे से। फिर से बंद लगाएं, कुछ देर के लिए रोके और छोड़ दें। बंद लगाए, 5 से 6 सेकंड रोका, छोड़ दिया, फिर से बंद लगाया, 5 से 6 सेकंड रोक दिया और छोड़ दिया। इस तरह की प्रक्रिया को आप 15 से 20 बार दोहराएं। अब तीसरे चरण में जब आप पहली और दूसरी स्टेजेस को पार कर ले, जब इसको आप सक्षमता और सरलता के साथ करने लगे तो आप जो है तीसरी स्टेज में आए। इसमें क्या करना है, आपको सांस लेनी है और कुंभक लगा के, बंद लगा के ऊपर की तरफ आपने खींच दिया, ठीक है। अब आपने जो है उसमें सांस को रोक ली, कुंभक लगाया तो सांस को आपने रोक ली, और जब तक आप क्षमता के अनुसार सांस रोक सकते हैं रोका, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जो है बंद को भी आपने खोल दिया। आंतरिक और बाहरी कुंभक दोनों के साथ आप इसको लगा सकते हैं। पर ध्यान रखिए, अगर आप इसमें जो है उड्डयन बंद लगा रहे हैं यानी कि आप महाबंद की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको सांस छोड़ के ही करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब तीसरी स्टेज में क्या करेंगे हम, सांस ली, रोका सांस को और बंद लगा लिया,
ऊपर की तरफ खींचा। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी सांस रुकी नहीं है, पर आपको सांस को रोक के रखना है। रोका, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जो है बंद को भी छोड़ दिया। इस प्रक्रिया को भी आप जो है 10 बार दोहराएं तो धीरे धीरे आपको क्या फील होगा कि उस प्रजनन इंद्रियों में आपकी, यानी कि आपके मूल में आपको एक और गहराई सी फील होगी, सेंसेशन सी फील होगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो है कुछ ऊपर की तरफ आप उठा रहे हैं। वो एक अंदर की फीलिंग है, उसको आप अगर अपने आप करके अभ्यास करेंगे तभी समझ में आएगा, मेरे कहने से उसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये होगी इसकी 3 स्टेजेस। इसके बाद चौथी स्टेज में आप क्या कर सकते हैं, जलंधर बंद के साथ मूल बंद को लगा सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, जैसे हमने पिछली वीडियो में जलंधर बंद समझा था, इसी को अब सांस लिया आपने लंबी गहरी, रोका, मूल बंद लगाया, खींचा और फिर जलंधर बंद से गर्दन को नीचे की तरफ, ठुड्डी को जो है छाती से जोड़ दिया। इससे क्या होगा कि आपका जो प्राण वायु है और अपान वायु, इनका जो है आपस में मिलन होगा। अब अगर हम मूलबंद लगाने की सावधानियों को समझें तो इसमें जो सबसे बड़ी सावधानी वो यही है कि इसको जो है आप किताबों, वीडियो और ऐसे किसी को देखकर ना करें। आप किसी जानकार व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद ही इसको अभ्यास में लाएं। किसी गुरु के पास जाएं, आप किसी टीचर के पास जिसको इसका ज्ञान है उसके पास जाएं और उनसे आप सीख सकते हैं। ये एक ज्ञानवर्धक वीडियो है जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है। आप अभ्यास करना चाहें तो करके देख सकते हैं, पर सलाह यही होगी कि किसी जानकार व्यक्ति के साथ ही करें। पहली सावधानी इसकी ये होगी। दूसरी जो इसकी सावधानी है वो ये है कि मूलबंद का अभ्यास आप प्राणायाम और मुद्रा के साथ लगाएं। उनके साथ लगा सकते हैं और उनके बाद लगा सकते हैं, तो इसका लाभ जो है और अधिक बढ़ जाता है। और अभ्यास में जो है जल्दबाजी ना करें। हम क्या होता है कि हम जैसे, अगर मैंने अभी स्टेजेस बताई आपको 4 स्टेजेस, आप जो है धीरे धीरे करें। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहली स्टेज पे रुके कुछ दिन, 1 हफ्ता रुकें, 2 हफ्ते रुकें, उसके बाद दूसरी स्टेज में आए। जब आप पारंगत होते जाएँ एक एक स्टेज में, उसके बाद आप नीचे की स्टेजेस में आएँ और इसको और गहराई से करने की कोशिश करें। एकदम से जो है आप ये नहीं करेंगे कि सीधा आपको मूलबंद नहीं आता और आप महाबंद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मूल बंद लगाने में दिक्कत है और आप उसको जलंधर बंद के साथ जोड़ रहे हैं, उद्यान बंद के साथ जोड़ रहे हैं। इस तरह की प्रक्रिया में आप ना फंसें, धीरे धीरे करके। योग जो है एक निरंतरकालीन दीर्घकालीन अभ्यास है। शास्त्र भी कहते हैं निरंतर दीर्घकालीन करते रहना है, तभी जो है आप उच्च कोटि के साधक बनते हैं। अब आइए इसके लाभ के बारे में जानते हैं। मूलबंद के लाभ जो है अनेक हैं, जैसे कि हम इसमें जो है अपनी प्रजनन इंद्रियों और गुदा द्वार को जो है आकुंचन और संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। तो इसके चलते जो है जो मांसपेशियाँ उस जगह पे हैं, जो ग्रंथियाँ उस जगह पे हैं आपके योनि एरिया पे, यानी कि गोनाइल ग्लैंड अगर हम उसको समझें, तो जो ग्रंथियाँ हैं उनका जो है आकुंचन और संकुचन, उसके लिए आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है। और इसके चलते क्या होता है कि हमारी जितनी भी नर्व्स हैं वो आपके जो है मूल से ही उठते हुए आपके मस्तिष्क तक आती है, यानी कि आपके ब्रेन तक आती है। तो मूलबंद से आपके मस्तिष्क पर भी जो है प्रभाव पड़ता है और इसी के चलते इसके अनेक लाभ हैं। मानसिक लाभ हैं, शारीरिक लाभ हैं और आपके आध्यात्मिक लाभ हैं। आइए सबसे पहले इसके शारीरिक लाभ के बारे में बात करते हैं। जिस तरह से हम अपनी प्रजनन इंद्रियों गुदा द्वार दोनों का जो है आकुंचन और संकुचन कर यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, तो उसके चलते क्या होता है कि आपकी जो योनि संबंधित समस्याएं हैं उससे आपको निजात मिलता है। जैसे आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है तो उससे आपको निजात मिलता है। यूट्रस सिस्ट हो गया, फाइब्रॉइड्स हो गया महिलाओं में, पीसीओडी की समस्या अगर है, ऐसी कई सारी समस्या है यौन से संबंधित जिसमें आपको जैसे शीघ्र पतन हो गया, एनर्जी को फील ना कर पाना, कब्ज़ हो गया, अपचन हो गया, बवासीर, इस तरह से कई सारे शारीरिक लाभ हैं जो आप मूल बंद के साथ पा सकते हैं। इसके साथ ही गठिया, दमा और ब्रोंकाइटिस, ये जो समस्याएं हैं इनमें भी आप लाभ पा सकते हैं मूलबंद लगाकर। मूलबंद के अगर हम मानसिक लाभ के बारे में बात करें तो मानसिक और मनोवैज्ञानिक दोनों लाभ हैं इसके। साथ ही साथ जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, जो सभी ग्लैंड्स को जो है कवर करता है, हार्मोन्स का सेक्रीशन, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, गोनाल ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, कई सारे ग्लैंड्स हैं जो आपके पूरे शरीर के में फैले हुए हैं। मूलबंद जो है इन ग्लैंड्स को, ग्रंथियों को भी जो है प्रभावित करता है। आइए अब मूलबंद के जो है आध्यात्मिक लाभ के बारे में बात करें। मूलबंद से जो है चक्र जागरण में सहायता मिलती है। जो आपका सबसे पहला यानी आपका रूट चक्र है वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने में मूलबंद काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मूलबंद जो है एक कड़ी है आपके कुंडलिनी चक्र जागरण की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूलबंद का प्रयोग जो है आपके प्राण वायु और अपान वायु के मिलन के लिए होता है और प्राण वायु और अपान वायु के मिलन से जो है हम प्राणायाम की एक नई सिद्धि को प्राप्त करते हैं और प्राणायाम से जो है हम धीरे धीरे जो है ध्यानात्मक स्थिति और फिर धीरे धीरे समाधि की ओर
प्रस्थान करते हैं। ये देखिए बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको कहना जो है सरल होता है, पर अगर आप इसको देखें तो एक मूलबंध से जो है हम काफ़ी सारी बारीकियों में अपने जा सकते हैं और काफ़ी सारी उपलब्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे हठ प्रदीपिका में जो चौथा अध्याय है वो आपका नादानुसंधान का कहा गया है, यानी आप जो है धीरे धीरे नादों को सुनने लगते हैं, तो मूलबंध की सहायता से आप उन नाद पर भी जो है ध्यान लगा सकते हैं। तो इस वीडियो पे हमने मूलबंध की जो है समस्त चीज़ों को, बारीकियों को समझा। सबसे पहले हमने मूलबंध के अर्थ को जाना, फिर हमने उसकी विधि को जाना, उसके बाद हमने जाना कि क्या क्या आपको सावधानियाँ मूलबंध लगाते समय बरतनी चाहिए, और उसके बाद आखिर में हमने जाना कि उसके क्या क्या लाभ हैं, मूलबंध के क्या क्या लाभ हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अभ्यास के बाद आपको क्या अनुभूति हो रही है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।